हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है एमसीक्यू धमाका और आपके लिए बोर्ड्स पर्सपेक्टिव के लिए क्लास 10, क्लास 12, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और 8, 9, 10 क्लास वाले भी इसको देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशंस के 10 क्वेश्चंस हैं और पढ़ा क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट बोर्ड्स आने वाले हैं आप सभी के, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इनसाइट कि एटलीस्ट 10 वर्ड्स तो आप याद ही कर लोगे और समझ लोगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। ओके, ये आपका वर्ड है बेसिकली, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। तो टू होता है दैन, आपका मन करेगा कि हम दैन लगा दें, पर ये गलत है और सही आंसर जो होगा वो टू है। तो प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। ही वॉज इन्वॉल्व इन रॉबरी। ओके, शिट, आई हैव टोल्ड यू द आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्वॉल्व के साथ हमेशा आएगा इन। ठीक है, ही वॉज इन्वॉल्व इन रॉबरी, तो ये सही आंसर है। एट रॉबरी गलत आंसर है। तो आप ये जान लीजिए कि इन्वॉल्व के साथ हमेशा एक फिक्स पोजीशन आता है इन। चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो वी शुड रिलाई डैश आवर एफर्ट्स, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो वी शुड रिलाई, रिलाई के साथ आता है फिक्स्ड प्रपोजिशन जिसका सही आंसर है ऑन। तो ये सही आंसर है, इन आपका होगा नहीं। रिलाई के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है, दैट इज ऑन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। चलते हैं आगे। हाँ, वी शुड ऑल एम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, उसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, काफ़ी ज़रूरी है। वी शुड ऑल एम, एम ये जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन यहाँ पर है, टूवर्ड्स आपका गलत हो जाएगा। वी शुड ऑल एम एट एक्सलेंस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ होती है एम के साथ, या तो एम के साथ आएगा आपका एट, एम एट समथिंग, कुछ कहीं पर निशाना लगाना, कहीं पर निशाना लगाना और कहीं पर टारगेट रखना, या तो एम के साथ आपका आ जाता है फॉर। ठीक है ना, एम फॉर दिस। तो एम एट भी सही है, एम फॉर भी सही है। ऑप्शन में फॉर दिया नहीं है, एट दिया है, तो हम एट लगाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। ही इज़ गुड। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं इसको। ही इज़ गुड, आपका मन करेगा इन लगाने का, गलत होता है। इसका फिक्स पे पोजीशन है जिसमें बताता है एट, तो ही इज़ गुड एट होगा। ओके, ये आंसर सही होगा आपका एट। देखिए गुड और बैड दो एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा फिक्स पे पोजीशन आता है, वो है क्या है, एट। चलते हैं आगे। ही अक्यूज मी डैश किलिंग। ठीक है, तो आप ये आंसर आप इस चेक करेंगे तो ये अक्यूज एक वर्ड है, आरोप लगाना। ठीक है, और इसका फिक्स प्रीपोजिशन है, मतलब अक्यूज के साथ आता ही आता है, वो आएगा ऑफ। फॉर आपका नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अक्यूज आपका जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है वो है ऑफ, तो आप ऑफ आपका सही आंसर है और फॉर गलत है। चलते हैं आगे। वी शुड अबाइड। ओके, अबाइड वर्ड अगर आ जाता है, अबाइड मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। तो इसका फिक्स प्रीपोजिशन है इसका भी, और फ्रॉम नहीं है, वो है बाई। तो अबाइड के साथ जो आता है वो आता है बाई। तो ऐसा करके आप नोट्स भी बना सकते हैं कि भाई प्रेफर के साथ टू आता है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है, और एम के साथ एट और फॉर आता है, अबाइड के साथ बाई आता है। तो आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा एटलीस्ट समझने में। और ये चेंज नहीं होते हैं, ये प्रीपोजिशन आप देखेंगे तो इनके साथ वर्ड के साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स रहते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं आज। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप तो ये आपको क्वेश्चन दिया है और दो ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है ही इज प्राउड डैश इज वेल्थ। प्राउड मतलब घमंड होना, प्राउड के साथ एक फिक्स पे पोजीशन है जो कि है ऑफ। ही इज प्राउड ऑफ इज वेल्थ, मतलब उसको अपनी धन का या दौलत का घमंड है। तो फॉर गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑफ। चलते हैं आगे। ही इज डिजायरस। ओके, अब ये भी मुझे चेक करना पड़ गया, एक क्वेश्चन एक ने पूछा था, और ये वर्ड डिज़ायर तो ठीक है, डिज़ायरस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा डिज़ायरस का फिक्स प्रीपोजिशन है और वो है ऑफ। ओके, ही इज डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग आगरा, टू नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा डिज़ायरस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि है ऑफ। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दे प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर। अच्छा, प्रिवेंशन का एक प्रिवेंटेड वर्ड का एक फिक्स प्रीपोजिशन है कि आप किसी को कहीं किसी सोर्स से बचाते हैं। ठीक है ना, किसी सोर्स से बचाते हैं और तुरंत इसके बाद क्या कहते हैं आपका जेरेंट आ जाता है, आईएनजी वाला फॉर्म, जैसे कि गोइंग। तो दे प्रिवेंटेड मी टू, प्रिवेंटेड मी के बाद टू नहीं आएगा, आएगा आपका फ्रॉम। सो दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। ओके, किसी
सोर्स को या किसी चीज को आप बचाते किसी चीज से, समझ में? तो ये है फ्रॉम। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रेफर के साथ टू है, इन्वॉल्व के साथ इन है, रिलाई के साथ ऑन है। रिलाई मतलब होता है डिपेंड, डिपेंड के साथ भी ऑन आता है। जैसे रिलाई आप लिखे हैं यहाँ पर, वैसे यू कैन राइट DEPEND, डिपेंड के साथ भी ऑन आता है, ठीक है ना। और अपॉन भी सकता है, वी शुड रिलाई ऑन या अपॉन, दोनों आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। एम के साथ फॉर है या एट है, गुड के साथ, गुड और बैड के साथ ऐड आता है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है, अबाइड के साथ मतलब फॉलो करने के साथ बाई आता है, प्राउड के साथ ऑफ आता है, डिजायर्स के साथ ऑफ आता है, और प्रिवेंटेड मी फ्रॉम। तो होप करते हैं कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही रहे होंगे। नहीं होंगे तो इसको नोट्स आप बना लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में, 10th 12th बोर्ड्स, कंपटीटिव एग्जाम, 6 7 8 आपके लोकल एग्जाम होते हैं स्कूल लेवल पे। तो आपको हेल्प होगा। अगले वीडियो के लिए तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। और अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कितना आपने स्कोर किया। ठीक, थैंक यू।